आज हम लाइट की दूसरी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। हम अभी तक ये तो समझ ही गए हैं कि प्रकाश एक फोटोग्राफर के लिए कितना कितना इम्पॉर्टेंट है। हम कितना भी पैसा अपने गैजेट्स में, लेंसेज में, कैमरास में खर्च कर दें, परंतु अगर हमने प्रकाश के पावर को, उसके स्वभाव को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझा, उसको नहीं हार्नेस करा, उसको नहीं कंट्रोल कर पाए, तो हम कितने भी महंगे गैजेट से फोटोग्राफी करें, हमारी फोटोग्राफी में वो जान नहीं आ पाएगी। उस जान को पाने के लिए, उस जान को दिखाने के लिए, उस विजन को एक फोटोग्राफी की में कैसे उसे क्रिएट करिए, सुंदर सी प्रतिरूप, उस चीज़ को समझने के लिए हमें प्रकाश को कंट्रोल भी करना आना पड़ेगा, उसका यूज़ भी करना आना पड़ेगा। हम 2 सीरीज़ में बात करते आए थे प्रकाश के बारे में और उसकी क्वालिटीज़ के बारे में। हमने हार्ड एंड सॉफ्ट लाइट के बारे में पढ़ा था, हमने डायरेक्शनैलिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम इंटेंसिटी एवं कलर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इंटेंसिटी के बारे में बताना चाहूँगी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट से हम क्या समझते हैं। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ब्राइटनेस से कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश की क्या स्ट्रेंथ है, कितनी तीव्रता है उसमें। मानिए हम प्रकाश का स्रोत जो है डिम भी हो सकता है और ब्राइट भी हो सकता है। अगर हम किसी बहुत अंधेरे कमरे से बहुत तेज प्रकाश की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। हमारी आँखों को एकदम से बहुत तेज जब प्रकाश मिलता है बहुत अच्छा लगता है, परंतु हमारी आँखों को कुछ क्षण लगते हैं उस प्रकाश को एडजस्ट करने के लिए, और हम इसे कहते हैं कि हम ओवर एक्सपोज हो गई वो चीज़। उसी तरह से जब हम बहुत तेज प्रकाश की जगह से एक अंधेरी जगह की तरफ जाएं, तो भी हमारी आँखों को एक बार को एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। कुछ क्षण ही लगते हैं पर लग जाता है, और हमारी चीज़ें अंडर एक्सपोज आती हैं। जिस तरीके से हमें हमारी आँखों में कुछ क्षण लगते हैं एडजस्ट करने के लिए, उसी तरह से हमें अपनी कैमरा की सेटिंग्स में भी एडजस्ट करना पड़ता है। प्रकाश की जो ब्राइटनेस है और जो डिम, वो हमारे को विभिन्न विभिन्न मूड्स का भी प्रदर्शन करती है। बहुत तेज प्रकाश में हमें खिलावट मिलती है, हमें खुशी मिलती है, परंतु हम किसी बहुत डिम अंधेरी जगह में जाते हैं तो हमें दुख का एहसास होता है, मिस्ट्री का एहसास होता है। जैसा हम देखा कि हम किसी तेज जगह से डिम जगह जा रहे हैं या डिम जगह से बहुत ब्राइट जगह आ रहे हैं, हमने हमारी आंखों को एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो हम कैमरे में भी 3 सेटिंग्स होती हैं, ISO, अपर्चर और शटर। एक्सपोजर ट्रायंगल बोलते हैं हम तीनों चीज़ों को, हमें ये एडजस्ट करना पड़ता है। मानिए किसी में बीच के ऊपर एक फ़ोटोग्राफ लेना चाह रही हूँ दिन के समय, मैं अगर बीच के ऐसे दिन के समय फ़ोटोग्राफ लूँगी बीच के ऊपर, तो मैं पाऊँगी कि मेरी फ़ोटोग्राफ बिल्कुल ओवर एक्सपोज हो गई हैं। कुछ हिस्सा अत्यधिक काला आ रहा है और कुछ बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। तो मुझे या तो वेट करना चाहिए सनसेट के लिए, या फिर मुझे अपनी इन कैमरा की सेटिंग्स के साथ खेलना पड़ेगा। मैं अगर सनसेट के टाइम के लिए वेट करूँगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइट काफ़ी नीचे आ गई होगी, सन का एंगल पृथ्वी से लो हो गया होगा, तो उस समय मेरी फ़ोटोग्राफ बहुत सुंदर से आएगी। जब बहुत तेज प्रकाश होता है तो इंटेंस होती है लाइट या ब्राइट होती है लाइट, तो हमारे को कैमरा में विभिन्न सेटिंग्स जो देखनी पड़ेगी। तो ISO हम देखेंगे हमें बहुत कम करना पड़ रहा है, लो ISO का यूज़ करना पड़ रहा है। जो अपर्चर है वो क्लोज करके यूज़ करना पड़ रहा है, शटर स्पीड बहुत हाई करनी पड़ रही है। और उसके विपरीत अगर हम किसी बहुत डिम जगह पे हैं सपोज,
साय हो गई है, अंधेरा होने वाला है और हमें कोई चीज़ की फ़ोटोग्राफ करनी है तो हमें हाई आईएसओ लेनी पड़ेगी, हमें स्लो शटर स्पीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपर्चर ओपन करना पड़ेगा। इस तरह से एक्सपोजर ट्रायंगल का हमें यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सही कैलकुलेट करते हुए एक अच्छी फ़ोटोग्राफ खींच पाएंगे। इस तरह से हमने इंटेंसिटी को समझा। अब हम कलर के बारे में जानना चाहेंगे कि कलर क्या है। कोई भी प्रकाश किसी भी स्रोत से मिल रहा हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो और चाहे वो नेचुरल हो, सब प्रकाश में अपना रंग होता है। जो हम एक वाइट लाइट सूरज से प्राप्त कर रहे हैं उसका भी अपना एक रंग है, उसका भी अपना एक टेम्परेचर है। जो वाइट लाइट हमें मिल रही है वो विबग्योर के सातों रंगों को मिलकर के मिल रही है। हम कलर बोले या कलर टेम्परेचर बोले, माने एक ही है, क्योंकि हमने क्या बोला कि जो भी प्रकाश मिल रहा है, चाहे आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, हर प्रकाश का अपना कलर टेम्परेचर होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम शाम के टाइम पे फोटोग्राफ खींच रहे हैं तो हम कहेंगे सनसेट के टाइम पे हमें वार्म लाइट मिल रही है। हम किसी शेड के में जाकर के एक फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं तो हम कहेंगे हमें कूल लाइट मिल रही है। तो ये कूल लाइट, वार्म लाइट, डे लाइट, कोई भी प्रकार की लाइट हमें जो मिल रही है, सबके अपने टेम्परेचर है। ये जो टेम्परेचर है ये इसको हम केल्विन में कैलकुलेट करते हैं। केल्विन में इनकी कैलकुलेशन करी जाती है। रेड जो हमारे विबग्योर का एक छोर है उसका कलर टेम्परेचर हमारे को 1000 मिलता है। विबग्योर का जो दूसरा छोर है ब्लू, वहाँ पे 10,000 डिग्री केल्विन प्राप्त होता है। डे लाइट का टेम्परेचर हमारे को 5500 मिलेगा। उसी तरह से बल्ब की लाइट या इनकैंडेसेंट लाइट, कैंडल की लाइट, उसका टेम्परेचर हमारे को 2500 से लेके 2800 डिग्री केल्विन प्राप्त होता है। ये जो कलर टेम्परेचर है ये अपना एक अलग ही खेल खेलता है फोटोग्राफी में, क्योंकि कलर है, कलर के बिना फोटोग्राफी नहीं है। लाइट है तभी हमें कलर दिख रहे हैं। अब हम कलर्स को किस तरह से, दो फैक्टर्स जो हमारे को इसमें देखने पड़ेंगे वो है कि जो हमें रंग दिख रहे हैं उन रंगों को हम किस तरीके से नेचुरल वे में फोटोग्राफ करें, रिकॉर्ड करें, प्रतिबिंबित करें, या फिर हम जो कलर कास्ट आ रही है, क्योंकि हर प्रकाश की लाइट रंग है उसका, उस लाइट के कलर का कैसे इस्तेमाल करें अपने मूड को दिखाने के लिए। क्योंकि लाइट तो एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है, परंतु ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टी जो हमारी आँख देख रही है, दिमाग समझ रहा है, इसका अपना फिज़िकल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। इसका एक मूड पे, इमोशंस पे इम्पैक्ट होता है। हम इसको कितनी बखूबी रिकॉर्ड करते हैं। हमें बहुत खुशी का माहौल दिखाना है, हम ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। खिलते हुए मूड को दिखाने की खुशी में हमें अलग अलग रंग, खूब अच्छी रोशनी का इस्तेमाल करेंगे। कहीं हमें डल्स दिखाना है तो उसमें एक विभिन्न कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जो मूड है, वो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट हम देना चाह रहे हैं उस इमेज के अंदर, उसको हम देखेंगे। तो लाइट के कलर टेम्परेचर्स जो हमारी आँखें हैं सबसे ज़्यादा डे लाइट के लिए सेंसिटिव हैं, जो कि ऑरेंज एंड ग्रीन बैंड को टच करता है, जिसका कलर टेम्परेचर 5500 डिग्री केल्विन है। ये जो हमने बात करी कलर एवं इंटेंसिटी, दोनों को हम पोस्ट प्रोडक्शन में करेक्ट कर सकते हैं। हमने जो भी फोटोग्राफ खींची है उसको डार्क रूम में या फिर सॉफ्टवेयर के साथ हम वार्म लाइट को हम कूल लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
कूल लाइट को वार्म लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन में भी करेक्शन किया जा सकता है अगर हमने इसको रॉ में शूट करा हुआ है फोटोग्राफ को। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम शुरू में ही जब फोटोग्राफ खींचने जा रहे हैं पहले ही सोचें कि हमें क्या चीज़ करनी है, क्योंकि पहले जो चीज़ की जाती है, पहले जो चीज़ सोच होती है, उसके अनुरूप हमारी जब फोटोग्राफ हम खींचते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, परंतु आजकल डिजिटल फोटोग्राफी हो गई है तो सॉफ्टवेयर्स में ये करना भी आसान है। इस तरह से आज की सीरीज़ में दोस्तों हमने कलर एवं इंटेंसिटी के बारे में बताया। मैं एक बार आपको वापस से वो चार्ट दिखा देती हूँ जिसमें हमने डिग्री केल्विन के बारे में बात करी कि कलर टेम्परेचर हम केल्विन में रिकॉर्ड करते हैं। 1000 डिग्री केल्विन रेड एंड होता है, 10,000 ब्लू एंड होता है, 5500 डिग्री केल्विन डे लाइट होता है। इस तरह से हम अपनी फ़ोटोग्राफ का इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हैं। हम जब फोटोशॉप या लाइटरूम में सही कर रहे होते हैं और हमें कलर कास्ट नहीं चाहिए तो फिर हम वाइट बैलेंस, जिस तरह का लाइट सोर्स है उस तरीके का हमें कैमरा में एडजस्टमेंट करना पड़ता है ताकि हमारे को जो फोटोग्राफ मिले वो वाइट बैलेंस के अनुरूप मिले। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।